हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे H2O है, CO2 है, H2SO4 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उस कंपाउंड के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एटम है उसकी कितनी परसेंट होगी, तो वो परसेंटेज हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। जब आप हायर क्लासेस 11th और 12th में जाओगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो भी अब मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट है, जैसे H2O है, वाटर है, उस वाटर में अगर मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी हो, भी हाइड्रोजन कितना है, तो सिंपल सी बात है ना, भी मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास, ऐसे परसेंटेज निकालते ना। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो अपने मार्क्स की, तो कैसे निकालते हो कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, और आपकी परसेंटेज आ जाती है मल्टीप्लाई 100 करने के बाद। तो इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में। तो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट का मैं मास परसेंटेज निकालना चाह रहा हूं, तो कह रहा है कि उसके जितने भी एटम है उन सभी एटम के एटॉमिक मासेस को आप जोड़ दो। ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा भाई, 100 से। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मास परसेंटेज। ठीक है, यहां पर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, सुन लो इसको। ठीक है, हमने यहां पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात कर लेता हूं, H2O। ठीक है, अब H2O के अंदर मुझे क्या निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कितनी होगी। तो सिंपल से निकाल सकता हूं, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है ना, तो इनके मुझे एटम्स का मास कर देना है। तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन है, वाटर है। ठीक है, 2 इंटू, अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है, 1 होता है। और मोलिकुलर मास, इस पूरे का मास निकाल लोगे ना, हम निकालना सीख चुके हैं, और मल्टीप्लाई 100। तो 2 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 100, और हम क्या कर लेंगे, यहां से मास परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना। कितना आ जाएगा, 11.1% समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल सा तरीका। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, हम सभी के मास परसेंटेज को निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर हो गया। अब क्या कहता है कि अगर बाई चांस हमें एटम का नाम ना दिया गया हो और उसका और कंपाउंड भी नहीं दिया गया हो, तो फिर हम क्या करते हैं। तो मास परसेंटेज निकालने का एक मेथड और भी होता है। हम क्या करते हैं मास परसेंटेज निकालने के लिए, तो जो सेकंड मेथड है वो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा उसको, 100 से। ठीक है, जैसे कि मैं ये कहूं कि हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 कंसिस्ट 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। मुझे कार्बन और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है।
ठीक है। हमारे पास जो CO2 है वो 44 ग्राम हो गई, उस 44 ग्राम में जो कार्बन है वो 12 ग्राम हो गया, और मुझे क्या करना है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा निकाल सकता हूं भाई। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो टोटल मास है ना, वो चेक करो। हमारे पास टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास ऑफ CO2 कितना हो गया भाई, 44 ग्राम। अब इसके अंदर तो दो ही एलिमेंट है ना, या तो कार्बन है या फिर ऑक्सीजन है। अब इसमें मास ऑफ कार्बन कितना हो गया भाई, मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। अब इसमें मैं क्या निकाल सकता हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो भी मास ऑफ ऑक्सीजन तो दिया नहीं है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे टोटल मास पता है और उसमें से एक एटम का मास भी पता है, तो मैं बचे हुए का निकाल सकता हूं ना। क्या करूंगा, 44 माइनस 12 और कितना आ जाएगा यहां से 32 ग्राम। ठीक है। तो अब इस तरीके से अब मुझे क्या निकालनी थी यहां पर, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो अब बताओ मास परसेंटेज, सोचो अब मैं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन को किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा। मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, 12 ग्राम हो गया, है ना। डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, टोटल कितना था 44, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा इसको, 100 से। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, जो हमारे पास ये था, अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 300/11%। आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज क्या करते हैं कि अब मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालूंगा, फिर से मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मास। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है भाई, 32 डिवाइड बाय टोटल मास कितना हो गया, 44 मल्टीप्लाई 100। फिर से वही करते हैं, इसको सोल्व करेंगे और कितना आ जाएगा, 800 डिवाइड बाय 11%। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दोनों की मास परसेंटेज निकल करके आ गई। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास है 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4 कंटेन, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, कंटेन्स 0.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास हो गया 0.1 ग्राम। ठीक है। 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर, जो इसमें सल्फर है वो 1.6 ग्राम हो गई है। एंड रेस्ट है ऑक्सीजन, एंड रेस्ट ऑक्सीजन, मतलब कि जो बच गई वो सारी कौन हो गई, ऑक्सीजन होगी। मुझे क्या निकालनी है, मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल। कंपोजिशन ऑफ ऑल का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की मुझे मास परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा निकाल सकते हो ना। जैसे जब मैं हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कंपोजिशन निकालूंगा तो क्या करूंगा, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है यहाँ पे, ये। अब इनका मास दिया हुआ है ना, तो हमने मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं निकालना। हाइड्रोजन का मास ये हो गया, ऑक्सीजन सल्फर का ये हो गया, तो ऑक्सीजन का कैसे निकाल दूंगा, मैं टोटल में से इन दोनों के मास को माइनस कर दूंगा, मेरे पास ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। और इसी तरीके से मैं सभी की मास परसेंटेज फाइंड आउट करूंगा। ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस को करके देखोगे, फिर भी डाउट रहता है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।